बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम जो चीज़ सीखेंगे, हमने लास्ट टाइम एक प्लेलिस्ट को शुरू किया था जिसके अंदर मेरा गोल ये है कि आपको सिखाया जाए, जब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं, कोई भी वेबसाइट आप जब बनाएँगे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके, तो हम उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं? गोल ये है, इसको अंडरस्टैंड करने का। तो उसके लिए हमने सीखना शुरू किया था कि अगर हमारे पास ओनली स्टैटिक वेबसाइट है, तो ये जो प्लेलिस्ट होगी एक्चुअली इसके अंदर हम सारी कौन-सी ऐसे बेस हैं फ्री के अंदर जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं, लोगों तक इसका ऑनलाइन लिंक शेयर कर सकते हैं और आप उसको उसके ऊपर भी अपना स्टोर बना सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो, अपनी सीवी कुछ भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो व्हाट जो भी आपके पास वेबसाइट्स है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाना है। लास्ट टाइम हमने एक वे देख लिया था कि फ्री के अंदर अगर हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो हमारे पास सर्ज नामी होस्टिंग अवेलेबल है जो कि फ्री में हमें स्टैटिक वेब डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देती है। तो सेम चीज़ हम आज करेंगे, एक और नई दूसरी डिप्लॉयमेंट देखेंगे जिसके अंदर हम फ्री के अंदर अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं और वो है हमारे पास फायरबेस। फायरबेस के अंदर हम अपनी कैसे वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं फ्री के अंदर, आज का गोल हमारा ये है कि हम वो चीज़ सीखें। तो ये जो प्लेलिस्ट होगी डिप्लॉयमेंट करके, इसके अंदर हम ए टू ज़ी डिप्लॉयमेंट के बारे में सीखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी होस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर हम डिप्लॉय करते हैं अपनी वेबसाइट्स, अपने सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं, फिर किस तरह हम उसको एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें सारी की सारी इसके ऊपर आती रहेंगी। डिफरेंट वीडियोज़ बनाने का प्लान है। लाइक गिटहब के ऊपर कैसे डिप्लॉय करते हैं फ्री के अंदर, फिर गोडैडी पे भी डिस्कस करना है और बहुत सारे डिफरेंट जो क्लाउड हैं हमारे पास पब्लिक, उनको भी डिस्कस करना है। तो वन बाय वन देखते जाएँगे, इससे हमारा जो है हमें एक इकोसिस्टम हमारे पास बिल्ड होगा कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे-कैसे डिप्लॉय करें। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे आज का जो गोल है उसको कैसे मीट करेंगे। और आज का गोल ये है कि हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट को फायरबेस के थ्रू डिप्लॉय, जैसे एक सर्च, हमारे पास एक कंपनी थी, इस तरह गूगल का एक प्लेटफ़ॉर्म है फायरबेस के लिहाज से और ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपनी स्क्रीन को देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर अगर हम आएँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो चीज़ आपको सर्च करनी है यहाँ पे, वो है फायरबेस होस्टिंग करके। फायरबेस होस्टिंग सर्च करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन यहाँ पे खुलेगी। इसके ऊपर वो सारी वेज़ बता रहा है कि कैसे-कैसे हम फायरबेस के ऊपर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। हम इसको भी रीड कर सकते हैं और मीनवाइल हम जो है फायरबेस की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमारे पास फायरबेस का कंसोल होता है। आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कंसोल डॉट फायरबेस डॉट, काम पे आएँगे तो आपका ये जो कंसोल डॉट फायरबेस डॉट गूगल डॉट कॉम आएगा लिंक, के ऊपर आपको एक्चुअली कंसोल होगा। यहाँ पे आएँगे आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये गूगल का ही प्लेटफ़ॉर्म है, तो गूगल से ऑलरेडी हम लॉग्ड इन होते हैं। तो जस्ट लाइक दिस ईमेल, यहाँ पे लॉगिन हूँ तो मुझे लॉगिन करने की, यहाँ पे मैं आता हूँ। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे, हम बोल देते हैं यू यू डिप्लॉयमेंट तो ऐसा करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, स्टेप स्टेप, ठीक हो गया। ये चीज़ हम देख लेंगे कि कैसे हम करेंगे इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट। मीनवाइल ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि हम कंसोल डॉट फाइबेज के ऊपर जाएँ और एक वहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं और डेफ़िनेटली हमारे हमारे पास उसका नाम होना चाहिए कि हम किस नाम से उसे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे ये मीनवाइल ये फिनिश हो रहा है यहाँ पे, तो हमें कैसे हम फायरबेस को डिप्लॉय करेंगे, कौन-कौन से स्टेप से हमें गुज़रना है, हम वो स्टेप्स जो हैं वो फ़ॉलो कर लें।
उसके लिए डेफिनेटली सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है फायरबेस CLI, कि हमें फायरबेस की CLI को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड हमारे पास मौजूद है, अगर हम स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कमांड है, कैनरी से करना चाहते हैं तो हमारे पास कमांड है। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है npm से इंस्टॉल करेंगे। तो npm से इंस्टॉल करने के लिए डेफिनेटली npm का होना आपके पास ज़रूरी है। तो npm कैसे हमारे पास आता है, उसके लिए हम Node.js को इंस्टॉल करते हैं। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड Node.js पे जाएंगे, जहाँ से आपके पास विंडो का है, लिनक्स का है, वट एवर जो जैसे नेक्स्ट 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 करेंगे तो हमारे पास वो जो है डाउनलोड हो जाएगा हमारा नोट जैसे इंस्टॉल होगा उससे ऑटोमेटिकली हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास अगर npm आ जाता है तो हम ये कमांड रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं और नया फोल्डर बना लेते हैं, इसके अंदर आते हैं और तो हम करते हैं तो कुछ नज़र आएगा ये हमें। तो जब हम डिप्लॉयमेंट को ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें इसी फोल्डर के अंदर एक काम करना है, एक अपनी CMD भी ओपन कर लेनी है। जैसे CMD ओपन होगी तो हमें टर्मिनल बोलते हैं मैक में और लिनक्स में, और कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं के अंदर। तो जब हम नोड इंस्टॉल कर लेंगे तो हम नोड वेरिएंट लिखेंगे तो हमारे पास नोड वेरिएंट आएगा, तो इसी तरह npm वेरिएंट लिखेंगे तो हमारे पास npm वेरिएंट भी आएगा। तो ये चीज़ हमें फोकस करनी है, ये दो चीज़ें हमें मिल रही हों ताकि हम फिर ये कमांड चला सकें जिसके अंदर हम फायरबेस को इंस्टॉल करें। तो हम जैसे ही हिट इंटर करेंगे तो हमारे पास फायरबेस का जो टूल है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो हम अगली प्रोसेस की तरफ आते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो उसके बाद हमें फायरबेस लॉगिन का कमांड चलाना है। तो फिर फायरबेस प्रोजेक्ट लिस्ट चेक करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो भी हमने फायरबेस का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो गेट स्टार्टेड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ रहा है फायरबेस का, यहाँ पर हम आएंगे डेवलप के अंदर और होस्टिंग के अंदर। जैसे होस्टिंग में आएंगे हमें गेट स्टार्टेड हम करेंगे। तो स्टेप यहाँ पे भी बता रहा है कि हमें क्या क्या करना है, लॉगिन करना है, क्रिएट करना है। एंड फर्स्ट स्टेप में हमें ये टूल्स इंस्टॉल करना है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमें लॉगिन एंड इनिट करना है, फिर फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलाना है। ये वन बाय वन सारे स्टेप बता रहा है कि हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। जब ये डिप्लॉय होगी तो वो कह रहा है कि इस लिंक के ऊपर आपको आपकी एप्लीकेशन स्कोप मिलेगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम चेक करते हैं कि हमारी टूल जो है वो टूल हमारा इंस्टॉल हो गया। हम सबसे पहली कमांड उसने बोला था कि फायरबेस लॉगिन लिखेंगे। तो जैसे फायरबेस लॉगिन लिखेंगे तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ, आप नहीं होंगे। हम ऐसे कर देंगे, पहले फायरबेस लॉग आउट कर दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया होगी कैसे हम लोग। अब मैं करूँगा फायरबेस लॉगिन और ये मुझे लेके जाएगा ब्राउज़र में सेंटर करने से, और हम अपना गूगल का ईमेल सेलेक्ट करेंगे एंड देन अलाउ करेंगे, ये वापस चला जाएगा। हम दोबारा से टर्मिनल में आएंगे तो ये लॉग इन हो चुका है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या काम करना है, हम अपने डिप्लॉयमेंट फोल्डर में ही रहते हुए फायरबेस इनिट करेंगे और ये हमसे पूछेगा आपने क्या काम करना है। मैंने और आपने जो है अपने बेस एंटर करना है, देन हिट एंटर। देन वो पूछेगा कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है या नया प्रोजेक्ट क्रिएट। तो हमारा एग्जिस्टिंग है, वो आपको लिस्ट कर देगा जो भी आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। तो हमारे केस में डिप्लॉयमेंट वाला जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया
वो पूछ रहा है कि हमारी डायरेक्टरी कौन सी होगी, हम बोलेंगे पब्लिक होगी। यस हम बोल देंगे इसे। दैन अभी के लिए हम इसको हम बोलेंगे। दैन ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा पब्लिक का फोल्डर और फाइलबेस जैसे। अब हम आएंगे अपने पब्लिक के फोल्डर के अंदर। आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी आपने उस पब्लिक के फोल्डर के अंदर रिप्लेस करना है उसको। एग्जाम्पल के तौर पे हमारी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन कुछ भी तो यूट्यूब लर्निंग, यहाँ पे यूट्यूब लर्निंग ऐसा कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी आपकी HTML की होगी फाइल आपने डिप्लॉयमेंट में फोल्डर में पब्लिक के अंदर उसे आपको प्लेस करना है। अगर एक से ज़्यादा तो भी वो यहीं पे प्लेस होंगी। जितनी भी फाइल्स हैं आप इसके अंदर प्लेस कर देंगे और उसके अंदर एक index.html की फाइल का होना लाजमी है, वो आपने ध्यान रखना। तो ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, होंगे यहाँ पे और हम लिखेंगे फाइलबेस डिप्लॉय। फाइलबेस डिप्लॉय जैसे ही लिखेंगे तो वो हमारा जो है होस्टिंग को डिप्लॉय शुरू कर देगा और हमारी फाइल्स को अपलोड करेगा सर्वर के ऊपर। जैसे ये कंप्लीट होता है प्रोसेस तो फिर हम वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, फिर में आएंगे। ये देखिए यूट्यूब लर्निंग करके हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको अपडेट करें। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको रेस्टोरेंट लगा देते हैं, अपना नाम लिख देता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, दोबारा से फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलाऊँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन को अपडेट कर देगा। अगर हम दोबारा से वही कमांड दोबारा से अपडेट कर रहे हैं एप्लीकेशन, जैसे ही 100% होती है हम दोबारा जाएंगे ब्राउज़र में। देखें यहाँ पे नाम क्या है। तो ये था आज का हमारा गोल कि हम कैसे अपनी स्टैटिक एप्लीकेशन को फायरबेस के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं फायरबेस की होस्टिंग के ऊपर। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आज का जो हमारा टारगेट ये था कि हम अब कैसे अपनी स्टैटिक वेबसाइट को फायरबेस पे डिप्लॉय करते हैं। तो उसके लिए हमें जिन स्टेप से गुजरना है, पहला स्टेप है कि हमने फायरबेस के ऊपर फायरबेस कंसोल पे जाना है और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट। दूसरा स्टेप ये है कि जब हम फायरबेस कंसोल पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो उसको पोस्टिंग सेक्शन में जाकर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। वो हमें 3 स्टेप बताएगा कि सबसे पहले आपको फायरबेस टूल्स को इंस्टॉल कर फायरबेस टूल इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास नोड.js होना चाहिए और नोड.js के लिए हमें नोड.js को इंस्टॉल करना है और वहीं चेक करना है कि नोड.js एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम फायरबेस इनिट करके एक फोल्ड कमांड चलाएंगे। उससे हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे उसे कि कौन कौन सी आपकी एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है फायरबेस पे जिसके ऊपर आप जा रहे हैं। और उसके बाद आपके पास एक पब्लिक का लिंक और फायरबेस जेसन की फाइल बनेगी। जो पब्लिक का लिंक आपके पास बनेगा उसके अंदर आपने अपनी जो भी स्टैटिक फाइल है उसके अंदर index.html का होना लाजमी है वो रखेंगे और फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चला देंगे। जब फायरबेस डिप्लॉय की कमांड चलाएंगे आप तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय कर देगा। जैसे 100% होगी तो आपको लिंक उसका। तो ये था हमारा आज का गोल। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इंशाल्लाह इस प्रोसेस को हम फॉलो अप करेंगे और बहुत सारे दूसरे डिप्लॉयमेंट के टेक्निक डॉकर है, कुबरनेटिस है, दूसरी गोडैडी है, बहुत सारी लिस्ट है। हम आज वो सारी कवर करेंगे कि हम कैसे कैसे अपनी सर्विस को डिप्लॉय। तो आप सबकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।